का स्वागत है। चलिए, उस समय हम बताए थे जो कि सबका क्वेश्चन आंसर करा दिए थे और बच गया था उस समय ये क्वेश्चन कारण बताने के लिए मनुष्य में से रोज का पाचन नहीं होता है। तो इसके लिए अभी हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर इसका अभी हम लोग को बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथ आप लोग पहले हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी आंसर हम लोग लिखेंगे, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। चलिए इसका आंसर अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होते हैं, क्यों? तो मनुष्य में जो सेलुलोज का पाचन जो है इसलिए नहीं होता है कि प्रायः मनुष्यों में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। जो होता है मनुष्य में जो सेलुलोज का जो नहीं पाया जाता है, प्रायः सेलुलोज का पाचन घास चरने वाले जंतुओं में होता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से होता है। जीवाणु का नाम जिसे रूमेन कहते हैं, उस जीवाणु का नाम जो है रूमेन होता है। उसकी सहायता से जो जानवरों में क्या सेलुलोज की पाचन होती है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, इसका अभी देखेंगे। अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन को पकड़ने के लिए पदार्थों को विकसित करके भोजन के चारों तरफ से घेर लेता है। उसको कह सकते हैं आप उत्पाद भी कह सकते हैं, आप पदावो भी कह सकते हैं, पदार्थ भी कह सकते हैं। तो उसका क्या बोलता है, उसकी सहायता से जो करता है भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और भोजन खाद्यान्नी में बंद होकर कोशिका के अंदर चला जाता है, जहाँ पाचक रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाता है। जो खाद्य पदार्थ हो सरल पदार्थों में टूट जाता है। इस प्रकार के अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिए, ये 2 नंबर का बी 7 का। चलिए दूसरा क्वेश्चन सी नंबर, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रासनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। एक बता रहे हैं वायु नली और भोजन नली का संबंध जो एक ही ग्रासनी नली से इपिग्लोटिस कहते हैं, उसी इपिग्लोटिस में लेकिन क्या भोजन दोनों अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं, किस तरह से? तो इसके आंसर लिखना है। तो वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। जो दोनों नली के बीच एक मांसल संरचना ऊपर पाई जाती है उसे इपिग्लोटिस कहते हैं। इपिग्लोटिस बल्ब की तरह काम करती है, यानी मान लीजिए उसको बल्ब की तरह काम करती है। बल्ब जो कि जिस तरह वायु नली में जा रही है, वायु जा रही है तो वायु की इधर भोजन का नली जो बंद कर देगा और वायु नली को खोल देगा, इस तरह वो बल्ब का काम करती है। तो जब भोजन करते हैं तो वायु नली बंद हो जाता है और भोजन नली में चला जाता है। यानी कह रहे हैं कि जब भोजन करते हैं तो क्या वायु नली जो बंद हो जाता है और भोजन नली खुल जाता है, जिसके कारण क्या भोजन नली में चला जाता है। भोजन करते समय तेजी से बातें करते हैं, भोजन का कुछ कण वायु नली में प्रवेश कर जाता है जिससे छींक या हिचकी आ जाती है। ये कर रहे हैं क्वेश्चन कहता कि अगर अचानक किसी से बातें या हंसी करते खाना वक्त खा रहे हैं तो उसका कुछ कण जो हमारे वायु नली में जाने के कारण हिचकी या क्या हिचकी आने लगता है, हिचकी और छींक आने लगता है, जिससे बोलते हैं हम सरक जाता है। तो चलिए तीसरा 8वां क्वेश्चन नंबर है इसका। तो छोटी आंत में किन की ग्रंथियों को स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका? ये बोल रहे हैं जो कि पाचन छोटी आंत में किन की ग्रंथियों का स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है। उन्हें बोले पाचन में इनकी क्या भूमिका हो सकता है। जो हमारी छोटी आंत है उस छोटी आंत में पाचक रस जो होते हैं निकलते हैं, उनकी क्या भूमिका है जिसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर लिखें हम लोग अपने अनुसार। छोटी आंत में यकृत अग्नाशय ग्रंथियां होती है, ये बात सही है। तो छोटी आंत में निम्नलिखित ग्रंथियों का स्राव होते हैं जो इस प्रकार की यकृत अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं इसकी जो दीवार होते हैं अग्नाशय तथा स्वयं जो इसकी दीवार उससे भी क्या स्राव प्राप्त होते हैं। यकृत पित्तरस का वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत जो है पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय प्रोटीन के कारण तो अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करके सरल पदार्थों में बदल देता है। यानी करना उस पर जब पाचन क्रिया करते हैं तो स्राव क्या उसे बदल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, 8 हो गया 9 क्वेश्चन। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे? जो मानव से जो भिन्न है
अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, हम लोग का पोषण अलग तरीके से होते हैं और क्या अमीबा में अलग तरीके से होते हैं, तो उनके बारे में जानना। तो कहते हैं अमीबा में भोजन की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, इसलिए कि अमीबा अपने भोजन को पदार्थ की सहायता से घिर कर कोशिका के अंदर खाद्यान्नी में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से होती है। उन्हें कह रहे कोशिका के पदार्थ की सहायता से पकड़ते हैं और क्या करते हैं, उसे कोशिका के अंदर खाद्यान्नी में जाकर उस पर जो पाचक एंजाइम रहता है उसके स्राव से वो प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करती है। जबकि यहाँ मिस्टेक हो गया है, जबकि मानव बहुकोशिकीय जीव और मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में पूर्ण होता है। जैसे मुख गुहिका से हम लोग का शुरू होता है, उसमें ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और ईटी द्वारा और अधिक्रिया जो कहते हैं उसके लिए किया जाता है। तो चलिए इस तरह से आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्य को लिखें। जो हमारे मनुष्य में दांत जो पाए जाते हैं उसके कार्य को लिखना है। तो कितने प्रकार के दांत जो हमारे मनुष्य में पाए जाते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार से पाए जाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक 4 प्रकार के होते हैं। कृदनक एक कार्य होता है जो काटने और कुतरने में काम आता है। रदनक जो भोजन को फाड़ने में काम आता है। रदनक का उसको कुतरने या काटने में काम आता है, रदनक का काम होता है उसको फाड़ने में काम आता है। और अग्रचवर्णक का काम होता है ये भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। जो अग्रचवर्णक हमारे होते हैं वो भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है, और चवर्णक जो होते हैं भोजन के पूर्ण रूप से पीसने और चबाने का, जो इससे पिसा हुआ बच जाता है उसको पूर्ण रूप से पीस देते हैं। एक क्वेश्चन और था कि मानव का नामांकित चित्र बनाए, तो आप लोग मानव का नामांकित चित्र बना दीजिए, उसको भी हम दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। मानव का 11वां नंबर क्वेश्चन था मानव का नामांकित चित्र बनाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोग इस चित्र को बना सकते हैं। देखिए ये जो हमारे मुख है ये मुख गुहिका है, मुख गुहिका और क्या और ग्रास नली, जो बीच का जो ग्रास नली होता है ये आमाशय होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, मलद्वार। तो इसका जो है आप लोग एक चित्र जो बना लीजिएगा, चित्र बना के उसको दर्शा दीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो सिर्फ वहीं तक। अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग का आज का वीडियो सिर्फ वहीं तक आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आप लोग को साइंस का नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना।